बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया के तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से कुछ ऐसे अनासर जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जो यहाँ पर जो है एक भाईचारा बना हुआ है पहाड़ी और गुजर बरादरी के दरमियान, और ऐसे लोग इस वक्त ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे माहौल को ख़राब होने का खदशा है। इसीलिए आज यहाँ पर खालिद साहब की यहाँ पर सदारत में शकील परे साहब हैं, यहाँ पर हमारे क्या नाम है तनवीर तांतरे साहब या बाकी जितने भी हजरात हैं, हमने एक मशावरत करके एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हमने जो है वो अवाम तक एक मैसेज पहुँचाना है कि ऐसे अनासरों से दूर रहें जो यहाँ पर गुज्जर पहाड़ी के बीच में जो दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखिए जी, मरकज़ी सरकार से ये जो है दो फाइलें एक ही साथ गई थी। उस वक्त जो है वो कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस ने जो है वो उस वक्त जो है वो एसटी के लोग थे, जो गुजर बरादरी के लोग थे, यहाँ के वहाँ पे बकरवाल बरादरी के लोग थे, उनको जो है वो उनका हक दिया, उनकी फ़ाइल जो है वो सेंक्शन हो गई है। उसके साथ साथ पहाड़ियों की एक फ़ाइल थी, उस फाइल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये उस वक्त से जदोजहद चल रही है। और आज आप देख रहे हैं कि मरकज़ी सरकार ने, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी साहब ने जो और अमित शाह साहब ने जो ऐलान किया है कि पहाड़ी जो है वो लोग जो है उनका भी हक है और उनको जो है वो उनको एसटी का दर्जा मिलेगा। हम उसी की आज फिर मांग करते हैं और मरकज़ी सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये हमारा हक है। ये पिछले 30-40 साल से जो है वो हम हक मांग रहे हैं, तो हमें वो हक जो है वो मिलना चाहिए। तो उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये जो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये जो कल ही एक चंद लोगों ने एक मीडिया के सामने एक बयानबाजी दी है कि यहाँ पर हालात ख़राब होंगे। अगर वो ये कहेंगे कि हम सड़कों पर आएंगे, तो इस वक्त हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम 8-10 लोग हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि जब हम लोगों में ये कॉल करेंगे कि आप भी सड़कों पे आए, तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो माहौल ख़राब हो सकता है। तो मैं इंतज़ामिया से ये गुजारिश करता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर जो है वो कार्रवाई की जाए और ये देखा जाए कि वो किसके खरीदे हुए लोग हैं और वो माहौल को क्यों ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से ये बात की है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक दोनों कम्युनिटी के दरमियान रहना चाहिए गुजर पहाड़ियों, लेकिन एक तबका जो पहाड़ियों का एसटी स्टेटस दर्जा देने के लिए मुखालफत खुलकर कर रहा है, उस मुखालफत को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ से मरकज़ को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो एक जो है वो मंजे हुए सियासतदान है। इस वक्त हिंदुस्तान की मेजॉरिटी उनके पास है और हिंदुस्तान का जो है वो जितनी भी आवाम है वो उनको साथ दे रही है। तो उनका जो कहना है, अब मैं यहाँ से ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब को कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये हमारी जो वो खाम ख्याली है। मरकज़ी सरकार ने जो पहाड़ी आवाम के साथ एक वादा किया है, पहाड़ी आवाम उस वादे का इंतज़ार कर रही है और उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी साहब की सदारत में जो है वो पहाड़ियों को ये जो है वो फैसला जो पहाड़ियों के हक़ में होगा। और जब ये पहाड़ियों के हक़ में होगा, देखो मैं आज आपको एक साफ बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर 10% रिजर्वेशन जो है वो एसटी जो है वो लोगों को पहले से मिल रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका 5% काट के हमें दिया जाए, हम ये कह रहे हैं कि उनका 10% महफूज रखा जाए, हमें जो है वो अलग से जो है वो हमारा जो हक़ हमें दिया जाए, जिससे हमारी जो बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है, हमारे इलाकों में जो है वो यहाँ पर सुकून, चैन और शांति आ सकती है। बिलाल साहब ये बताएगा कि दोनों तरफ के सीनियर लीडर इसमें चुप क्यों हो, चाहे पहाड़ी हो या चाहे एसटी हो, इस हवाले से क्या कहते हैं, ये बताइएगा। देखिए, मैं साफ बात कहूँ, जो भी कोई सियासी लीडर है वो ये चाहता है कि अगर मैं मीडिया के सामने आकर बयानबाजी करूँ तो कोई ना कोई कम्युनिटी मेरे खिलाफ हो जाएगी। वो अपने मफाद के लिए खामोश हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा हम भी किसी सियासी पॉलिटिक्स से जो है वो जमात से जो हमारा ताल्लुक़ है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सियासी मफाद के लिए अपने नस्लों का जो है वो यहाँ पर सौदा करें। हम सियासी मफाद को बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम अपने आने वाली नस्ल के लिए जो सोचेंगे। और जो मरकज़ी सरकार ने वादा किया है, हम उस वादे की तरफ अभी भी देख रहे हैं कि शायद अनकरीब जो है वो हमें जो वो उसका जो वो यहाँ पर ऐलान होगा और हमें जो फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, मीडिया वालों का, जो हर वक्त हमारी इस दबी कुचली जो कौम है इसके लिए आप हाजिर रहते हो और ऐवान बाला में और ऊँचे ऐवानों में हमारी बात पहुँचाते हो। तो मैं अर्ज़ करूँ कि पिछले दिनों जो हमारा एक आला वफ़द जो था, हमारी आला क़यादत जो है वो मोहतरम अमित शाह जी से मिल के वापस आई, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो शुरू हो गया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि जम्मू में बैठे हुए कुछ कोठियों में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठ कर कुछ लोगों ने पूरी पहाड़ी कौम को एंटी नेशनल करार दिया और ये कहा कि ये उग्रवादी कौम है। हम ऐसे लोगों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और उसके बाद उन लोगों ने जिन्होंने माफ़ी मांगी, हमारी आला क़यादत ने हमें कहा कि हमने माफ़ कर दिया, तो उसके बाद भी आज उनके चेले चपाटे जो कुछ लोग हैं
वो यहाँ पे पूंछ में आके जो है वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। हम यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया से और गवर्नर इंतज़ामिया से ये कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि ऐसे शर्पसाद अनासर पे जो है वो कदगन लगाई जाए, ऐसे लोगों के जो है कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, ताकि यहाँ का जो हमारा जो भाईचारा है, यहाँ का गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी, हम एक हैं, हम एक थे और एक रहेंगे। लेकिन ये लोग जो शरपसंद अनासर हैं, जो हमें मुनाफरत फैलाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये अंदाज़ा रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हूँ। मैं फिर गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।